राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। एकादशी को तुलसी का ये धासु उपाय किस्मत पलट देगी। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहा जाता है। आजा एकादशी की महिमा का वर्णन पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है, जिससे कहा गया है इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत महत्व माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होता है। माना जाता है कि इस व्रत के करने से मनुष्य अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। अजय एकादशी की महिमा का वर्णन पद्म पुराण और ग्रंथों में मिलता है, जिससे कहा गया है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। इस दिन भक्तजनों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन तथा कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि और शांति मिलती है। अजय एकादशी का व्रत न केवल पापों का लक्ष्य करता है, बल्कि जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने का दिव्य अवसर प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता है कि अजय एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर होती है। तुलसी के पौधे में दीपक जलाना। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना विशेष फलदायी होता है। यह उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक वातावरण निर्माण करता है और धन की वृद्धि में सहायक होता है। अजय एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता को गंगाजल मिलाकर शुद्ध और जल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजन। अजय एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल मने यानी पत्ते अर्पित करना अति शुभ माना गया है। यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों को पापों से मुक्ति और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। अजय एकादशी के दिन तुलसी के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। से घर में सुख समृद्धि आती है, बच्चों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी की माला पहनकर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से पुण्य फल मिलता है। यह उपाय भक्त को नकारात्मक विचारों से दूर रखता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। अजय एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल से सुसज्जित भोग अर्पित करें। मान्यता है कि तुलसी सहित अर्पित किया गया भोग श्री हरि को प्रिय होता है और इससे घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। अगर आप संतान से जुड़ी किसी बात से परेशान हैं तो अजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर विष्णु मंदिर जाएं और हाथों से पीले रंग के फूलों को बनाकर विष्णु भगवान को अर्पित करें। श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय से संतान से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसे में अजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। कहते हैं ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही जातक पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा घर तथा जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए अजय एकादशी के दिन पीले चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिलाकर उसका अपने माथे पर टीका लगाएं। इस कार्य को रोज करें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। एकादशी के दिन पान का पत्ता और उस पर रोली या कुमकुम से श्री लिख कर भगवान विष्णु के चरण में अर्पित कर दें। इसके बाद श्री हरि के पूरे विधि विधान से पूजा करें और उस पत्ते को उठाकर अपने घर के तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कारोबार में तरक्की और आमदनी में वृद्धि होती है। अगर आपको इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो अजय एकादशी के दिन
भगवान जी की दक्षिणावर्ती शंख और गाय के दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जातक की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।